मुख पर मुस्कान, मुख पर मुस्कान, मन में उमंग सदैव बनाए रखना। मुख पर मुस्कान, मन में उमंग सदैव बनाए रखना। ए खुदा, ए खुदा मेरे बच्चों के जीवन में हर खुशी बरसाए रखना। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम हमारी नई क्लास में एक नया विषय पढ़ने जा रहे हैं। हर दिन नया दिन होता है, हर क्लास नई क्लास होती है। तो आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? हाँ बच्चों, देखो हमारी कल की क्लास में भी हमारे कुछ बच्चे उपस्थित नहीं थे। देखो बेटा, आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको क्लास अटेंड करनी चाहिए। तो हमारे जो बच्चे नहीं आए हैं वो जल्दी जल्दी से आ जाएं ताकि हम क्लास प्रारंभ करते हैं। ठीक है बच्चों, हम जो है पिछली क्लासों में हमारी जो माध्यम और अभिव्यक्ति पुस्तक है उसके 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे हमारी जो आरोह पुस्तक है। उस पुस्तक को एक बार छोड़ देते हैं। कुछ नया होना चाहिए ना, चेंज होते रहना चाहिए। आप भी तो चाहते हो ना। देखो हम हमेशा क्या करते हैं, सब्जी रोटी जो है खा खा के हम थक जाते हैं, तो मम्मी को कहते हैं कि कुछ नया बनाओ, कुछ नया बनाओ। ठीक है, तो आज हम भी कुछ क्या करते हैं, नया करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप स्लाइड में चित्र में देख पा रहे हैं, मीराबाई। ठीक है, इनके बारे में आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, और मेवाड़ में तो मीराबाई का विशेष नाम है, और पूरे देश में है, विश्व में है। तो बच्चे, जो हमारे बच्चे अभी तक नहीं आए हैं जल्दी से आ जाएं। हम हमारी जो आज की क्लास है प्रारंभ करते हैं बच्चों। कोई भी समस्या हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं, और पूरी क्लास को आप अटेंड करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्या, मीरा। पाठ 2 काव्य खंड का पाठ 1 हम पढ़ चुके हैं। कौन सा पाठ पढ़ चुके हैं बच्चों? हमने पढ़ा था ना कबीर। कबीर हम पढ़ चुके हैं, आज हम मीरा पढ़ेंगे। जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, कवि परिचय, सप्रसंग व्याख्या, क्वेश्चन आंसर, सब कुछ हम क्लास में करेंगे। बस आपको पूरी क्लास ज्वाइन करनी है, देखना है, समझना है और अच्छे से करना है। ठीक है बच्चों, चले हम आगे। तो चलो हम चलते हैं। ये देखिए, ये क्या है, मीरा का जीवन परिचय है। मीरा एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन चलिए फिर भी हम पढ़ते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए। मीरा, मीरा का जो व्यक्तित्व है वह किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमको हमारे पास जो एक प्रश्न आता है बच्चों, कवि परिचय का आता है। ठीक है, जैसा भी मैंने कबीर में भी बताया था, कवि परिचय का जब प्रश्न आता है तो हमको उसे किस प्रकार से लिखने चाहिए। क्योंकि हमारे पास जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है उनको तो मैंने बताया है कि हम कवि परिचय किस प्रकार से लिखें, लेकिन जिन बच्चों को मैंने नहीं पढ़ाया है, आज वो इस क्लास के माध्यम से जान पाएंगे कि हम कवि परिचय किस प्रकार से लिखें। तो क्या आप सभी रेडी हैं? तो चलो देखें, चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, मध्यकालीन सगुण काव्य भक्ति, मध्यकालीन सगुण भक्ति काव्य धारा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि महत्वपूर्ण कवियत्री और कृष्ण भक्तों में सर्वोपरि स्थान रखने वाली मीरा का जन्म सन 1498 ईस्वी में कुड़की गांव में हुआ था। ठीक है, पहले इसको पूरा देख लेते हैं फिर समझते हैं। बचपन में ही मीरा की माँ का देहांत हो जाने के कारण इनका पालन पोषण दादा राव दूधा जी के पास मेड़ता में हुआ। मीरा अपने पिता रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी। मीरा बाल्यावस्था से कृष्ण प्रेम में अनुरक्त हो गई थी। इनका लौकिक विवाह, ठीक है, यहां तक देखिए। सबसे पहले मध्यकालीन सगुण भक्ति काव्य धारा, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हमारे भक्ति काल में 2 काव्य धाराएं समान रूप से प्रवाहित हुई थी, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। तो हमारी जो सगुण भक्ति काव्य धारा थी उसमें एक हुई थी राम भक्ति शाखा और एक थी कृष्ण भक्ति शाखा। तो जो कृष्ण भक्ति काव्य जो शाखा थी बच्चों, उसके सर्वोपरि कवि माने जाते हैं सूरदास और मीरा। ठीक है, तो मीरा उनमें सर्वोपरि स्थान रखने वाली है। मीरा के बारे में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता हो। तो इन मीरा का जन्म कहाँ हुआ था? 1498 ईस्वी में कुड़की गांव में हुआ था। मीरा की माँ का देहांत हो जाने के कारण, मीरा की माँ का बचपन में देहांत हो गया था, और इनके जो पिता से थे रतन सिंह, वो युद्धों में रहते थे, इस कारण से राजकाज संभालते थे, प्रशासन देखते थे। तो इनके जो दादा थे, इनके दादा का क्या नाम था? राव दूधा। राव दूधा का मीरा के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मीरा के जीवन को बनाने में, यूं कहें कि मीरा को बनाने में राव दूधा का
बहुत बड़ा एक जो है रोल है, ठीक है। तो देखिए आप, राव दूधाजी के पास मेड़ता में इनका लालन पालन हुआ और ये बचपन से ही क्या हुआ, कृष्ण प्रेम में अनुरक्त हो गई, ठीक है। फिर देखिए आगे जो पंक्ति मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, इनका लौकिक विवाह, ध्यान से देखिए, मीरा का लौकिक विवाह, एक शब्द आया है, चित्तौड़ राजघराने के प्रसिद्ध और प्रतापी शासक महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ, ठीक है। परंतु अगला देखिए, परंतु आध्यात्मिक रूप से, किससे, आध्यात्मिक रूप से मीरा कृष्ण को अपना सर्वस्व आराध्य और पति मानती थी। देखो बच्चों ध्यान से समझ लो, जो है महाराणा सांगा के बारे में कौन नहीं जानता, ऐसा कोई नहीं होगा जो महाराणा सांगा के बारे में नहीं जानता। हमारे प्रतापी शासक महाराणा सांगा और उनके पुत्र थे भोजराज, ठीक है। महाराणा सांगा खानवा का युद्ध तो आपको याद ही होगा। महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ मीरा का लौकिक विवाह हुआ था, जैसा कि हम लोगों का होता है सांसारिक विवाह, यानी लौकिक रूप से संसार संसार के सामने मीरा का विवाह किसके साथ हो गया था, भोजराज के साथ हो गया था। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि मीरा तो बचपन में ही कृष्ण प्रेम में अनुरक्त हो गई थी, तो आध्यात्मिक रूप से मन से मीरा कृष्ण को अपना पति मानती थी, अपना सर्वस्व आराध्य मानती थी। तो उनका आध्यात्मिक विवाह तो कृष्ण के साथ पहले ही हो चुका था, लेकिन उनका लौकिक विवाह, सांसारिक विवाह राजा भोजराज के साथ हुआ था। देखो बच्चों आप एक चीज समझ लो, जो हम कई बार सुनते आ रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि एक बार क्या हुआ था कि मीरा अपने दादा के साथ जब महलों में खड़ी थी, छोटी सी बच्ची थी, तो नीचे से किसी की बारात जा रही थी, ठीक है। तो बारात जा रही थी, बड़े गाजे बाजे के साथ सज धज कर दूल्हा जा रहा था। तो मीरा ने पूछा अपने दादा से कि दादा दादा, वो घोड़े पर जो बैठा सबसे सुंदर वो कौन है, और ये इतने सारे लोग उसके चारों तरफ कैसे, ये कहाँ जा रहे हैं। तो उनके दादा ने कहा बेटा ये दूल्हा है। क्या है, दूल्हा है, इसका विवाह हो रहा है और ये सारे लोग इसके विवाह में जा रहे हैं। तो बाल चपलता थी मीरा के अंदर, चंचल मन था। उन्होंने पूछा दादा मेरा दूल्हा कौन है, मेरा दूल्हा कौन है। तो दादा ने भी ऐसे ही कह दिया हंसी में कि जब वो कृष्ण भगवान की मूर्ति थी जिसकी वो पूजा करते थे, उन्होंने कहा बेटा ये जो कृष्ण है ये तेरा दूल्हा है। बस मीरा के मन में वो जो भाव थे वो इस प्रकार से अंकित हो गए, और ये तो विधि का विधान था, मीरा का जन्म ही शायद इसीलिए हुआ था। मीरा के मन में ये बात बाल मन में ऐसे छप गई पत्थर की लकीर की तरह, और वह मीरा ज्योति कृष्ण को अपना आराध्य, अपना पति, अपना सर्वस्व, अपना दूल्हा मानने लगी थी, और पूरा जीवन उन्होंने कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया था, ठीक है। तो अब हम आगे चले, तो किस प्रकार से लौकिक विवाह किसके साथ हुआ था, भोजराज के साथ हुआ था, और आध्यात्मिक विवाह किसके साथ हुआ था, कृष्ण के साथ, क्योंकि वो मन से कृष्ण को अपना आराध्य, अपना सर्वस्व मानती थी। तो आगे चले बच्चों, यस नो, इतना समझ में आ गया ना, ठीक है। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, अभी हम जीवन परिचय पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं। हाँ, अब देखिए, महाराणा सांगा, महाराणा सांगा तथा भोजराज की मृत्यु के बाद मीरा पूर्ण रूप से भजन कीर्तन साधु सन्यासियों के साथ सत्संग में अपना समय व्यतीत करती थी, जिसके कारण से राज परिवार द्वारा मीरा को प्रताड़नाएं दी जाने लगी, उन्हें मारने का प्रयास किया गया, विषपान करवाया गया। तो उससे तंग आकर मीरा ने क्या किया, क्योंकि उनकी भक्ति में कोई खलल डाले ये उनके लिए बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, राजघराने को छोड़ देती है और कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन जाती है, वहां की यात्रा करती है, और जीवन के अंतिम समय में वे द्वारिका चली जाती है। और ऐसा माना जाता है कि वहां पर रणछोड़ दास भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो जाती है, और इस प्रकार से अमर भक्त कवियत्री मीरा सन 1456 में पंच तत्व में विलीन हो जाती है। यह है मीरा का जीवन परिचय। देखो बच्चों, हम कितनी बार सुनते भी हैं, जब हमारे यहाँ कार्यक्रम होते हैं तो उनमें भी हम देखते हैं, एकांकी में, नाटक में, सब जगह हम देखते हैं कि मीरा का विवाह भोजराज के साथ हुआ था। मीरा जो है राजमहलों में चित्तौड़ राजघराने में विवाह करके आती है, महाराणा सांगा जो प्रसिद्ध प्रतापी शासक थे उनकी पुत्रवधू होती है। लेकिन भोजराज की कुछ समय, भोजराज भी मीरा के लिए मंदिर बनवाते हैं वहां पर, जहां मीरा कृष्ण की आराधना करती है। लेकिन समय के आगे, काल चक्र के आगे किसी की नहीं चलती है, और क्या होता है कि भोजराज की मृत्यु हो जाती है, और खानवा के युद्ध में राणा सांगा घायल हो जाते हैं, उसके बाद में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु के बाद जो राजघराना है, जो राज परिवार है, उसके द्वारा मीरा को और जो यातनाएं दी जाने लग जाती है, क्योंकि मीरा साधु सन्यासियों के साथ पहले ही वह कृष्ण की भक्ति करती थी,
और साधु सन्यासियों के साथ जब भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करती है, तो राज परिवार को लगता है कि मीरा कैसी है, कुलक्षणी है। मीरा जो है लोक मर्यादा के विपरीत कार्य कर रही है, मीरा के इस प्रकार के कार्य से हमारे राज परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, मीरा को मारने का प्रयास किया। उनके लिए विष का प्याला भेजा, जो भगवान कृष्ण की कृपा से अमृत में बदल जाता है। उनके लिए क्या, सर्प पिटारी भेजी, जो पुष्पों में परिवर्तित हो जाती है। ऐसी कई बातें हमें सुनने को मिलती है। ठीक है, तो मीरा अंत में क्या करती है, राज परिवार का त्याग कर देती है और कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा करती है और फिर द्वारिका चली जाती है। ऐसा माना जाता है कि वहीं पर भगवान कृष्ण की मूर्ति में मीरा समाहित हो जाती है। ये था मीरा का जीवन परिचय। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए कि आपको समझ में आ गया अच्छे से मीरा का जीवन परिचय। चले हम आगे की ओर। तो चलो हम हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम अब क्या पढ़ते हैं। क्या आता है जीवन परिचय के बाद? जीवन परिचय के बाद आता है साहित्य परिचय। तो देखिए, अब आपके सामने जो अगली स्लाइड है वो साहित्यिक परिचय की है। ठीक है बेटा, देखो जीवन परिचय का मतलब आप समझते हैं, सब अच्छे से जानते हैं कि जो हमारी जो कवि होता है उसके जीवन के बारे में, उसके माता पिता, उसकी शिक्षा दीक्षा, उसकी मृत्यु, ये सारी चीजें जीवन परिचय में आती है। और साहित्यिक परिचय का मतलब होता है उन्होंने जो काव्य का सृजन किया उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उनका साहित्य का परिचय, उन्होंने जो काव्य सृजन किया उसका परिचय अब हम देंगे। तो ध्यान पूर्वक देखिए, ये मैंने आप ही के लिए लिखा है। ठीक है, देखो बच्चों, हम पढ़ते हैं तो पुस्तक हमको रटने की आवश्यकता नहीं है, हमको पुस्तक से रटना नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ अलग लेकर आई हूं, ताकि जो अगला कवि होगा उसका जीवन परिचय आप स्वयं लिखेंगे इसको देखकर, कि इसी तरीके से आप अपने विचार व्यक्त करें, अपने भाव व्यक्त करें, क्योंकि हमको रटंत प्रणाली में नहीं चलना है। ठीक है बच्चों, तो चले हम साहित्यिक परिचय की ओर। तो देखिए, मीरा के काव्य में कृष्ण की मीरा के काव्य में कृष्ण की उपासिका होने के कारण सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है। मतलब मीरा के काव्य में मीरा कृष्ण की क्या थी, उपासिका थी, कृष्ण की एकनिष्ठ अनन्य भक्त थी। तो मीरा के काव्य में सगुण भक्ति मुख्य रूप से दिखाई देती है, मुख्य रूप से सगुण भक्ति मौजूद है, दिखाई देती है। परंतु ऐसा माना जाता है कि मीरा के गुरु का नाम रैदास था, तो मीरा के काव्य में निर्गुण भक्ति का भी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, इनके काव्य में सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति देखने को मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से कौन सी है, सगुण भक्ति है। इनके काव्य में लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर स्त्रियों पर जो अनावश्यक रूप से लगाए जाने वाले सामाजिक तथा वैचारिक बंधनों का विरोध देखने को मिलता है। ध्यान से देखिए अब इस पंक्ति को। उस युग में जहां रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, कैसा, रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहां मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। किसकी, स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। ध्यान से देखिए, आज हमारा देश किस प्रगति के सोपान तक पहुंच चुका है, और जब मीरा का आविर्भाव हुआ था तब हम कहाँ थे, इसके बीच में एक बहुत बड़ा विशाल अंतराल आ चुका है। उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी आप अच्छे से जान सकते हैं कि मीरा तो एक राज परिवार में थी। ठीक है, एक रानी थी, एक राज परिवार में थी, फिर भी मीरा के साथ कैसा व्यवहार होता है, तो फिर एक सामान्य स्त्री की क्या स्थिति हो सकती है आप देखिए। लेकिन मीरा ने उस समय पर्दा प्रथा का विरोध किया, कि जो नारियों पर अनावश्यक रूप से, क्या बच्चों, अनावश्यक रूप से सामाजिक और वैचारिक बंधन लगाए गए थे, उन बंधनों का मीरा ने विरोध किया। ये चीज उनके काव्य में देखने को मिलती है। अब कैसे देखने को मिलती है, मीरा ने चला के नहीं कहा, लेकिन जैसे मीरा कहती है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा बाई बावरी। तो उनके काव्य में हम जब देखते हैं ना कि मीरा जब कृष्ण की भक्ति करती है, पैरों में घुंघरू बांध कर अपने आराध्य में तल्लीन हो जाती है, तो लोग उन पर क्या क्या आरोप लगाते हैं, उनको कुलक्षणी कहते हैं, कुल की मर्यादा का नाश करने वाली कहते हैं, उनको मारने का प्रयास करते हैं। लेकिन मीरा मीरा अपनी भक्ति पर अडिग रहती है, इसलिए वो क्या उभरी बच्चों, स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। आ गया इतना समझ में? चले हम आगे की ओर। तो देखिए, आगे देखिए, इनके काव्य में एक और प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। काव्य में एक और प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। देखो बच्चों, ये और में है ना, कभी कभी क्या होती है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो मैं आपको यहाँ सही करवा देती हूँ। और में एक मात्रा आएगी, दो नहीं आएंगी। गंभीर अभिव्यंजना है, तो दूसरी ओर
विरह की वेदना, दूसरी ओर विरह की वेदना और मिलन का उल्लास भी है। ये सब मीरा के काव्य में देखने को मिलता है। प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना, मीरा ने कृष्ण से इतना प्रेम किया कि वो गंभीर प्रेम उनके काव्य में देखने को मिलता है। निश्चल प्रेम किया, निस्वार्थ प्रेम किया, और दूसरी ओर अपने आराध्य के प्रति विरह की वेदना भी है और मिलन का उल्लास भी है। मीरा कृष्ण के विरह में जलती है और अपने आराध्य से मिलने को उत्सुक रहती है। वो चीज भी इनके काव्य में देखने को मिलती है। अब देखिए, इनके काव्य में राजस्थानी भाषा तथा गेय शैली में रचित पदों में प्रधान गुण क्या है? सादगी व सरलता। मीरा का जो काव्य है उसकी भाषा राजस्थानी है और गेय शैली में, गीति शैली में, यानी इनके पदों को गाया जाता है, गेय शैली में इनके पद लिखे गए हैं। तो उनका प्रधान गुण क्या है? सादगी और सरलता इनके काव्य में, यानी अनावश्यक रूप से आलंकारिक सौंदर्य, चमत्कार, जानबूझ के उन्होंने चमत्कारों का प्रयोग नहीं किया। जानबूझ के उन्होंने उनके काव्य में सिर्फ प्रधान गुण सादगी और सरलता, जो अपने आराध्य के प्रति उनके भाव थे वही उन्होंने अभिव्यक्त किया। और उस राजस्थानी में ब्रज भाषा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको समझ में आ गया। हम हमारी क्लास को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो देखिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो ये आ गई हमारी अगली स्लाइड, मीरा की प्रमुख रचनाएं। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों? मीरा की प्रमुख रचनाएं। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मीरा ने जो रचनाएं लिखी उनमें प्रमुख है नरसी जीरो मायरो। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो भी हमारा कवि होता है जिसका हम परिचय लिखते हैं उसकी रचनाएं जितनी भी होती है हम लिख देते हैं। गीत गोविंद की टीका, मीराबाई का मलार, राग सोरठ के पद, ये मीरा की रचनाएं मानी जाती है। अब देखिए, मूल्यांकन क्या होता है? पूरा सारांश। ठीक है, कि हम सब ओर से देखें, निष्कर्ष निकाले, तो मीरा का मूल्यांकन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, किसी भी कवि का मूल्यांकन हम किस प्रकार से करें। तो आप देखें, मीरा का भक्ति काल की अमर भक्त कवियत्री, श्री कृष्ण की एक निष्ठ अनन्य उपासिका, नारी शक्ति की प्रेरणा पुंज, मीरा का काव्य निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति है, जिसमें प्रेम की सादगी है, विरह की वेदना है और कृष्ण भक्ति की एक अजस्र धारा प्रवाहित होती है। ठीक है बच्चों, मीरा का जो काव्य है सभी कृष्ण भक्तों के लिए, देखो हमारे गिरधर, हमारे किशन कन्हैया, हमारे जो कान्हा है, वो जाने कितने ही नामों से जाने जाते हैं। और आप और हम देखते हैं ना कि जितना अधिक कृष्ण के ऊपर लिखा जाता है उतना श्री राम के बारे में नहीं है, प्रभु के बारे में। क्यों? क्योंकि कृष्ण के रूप अनेक है, किसी के सखा है, किसी के पुत्र है, किसी के मित्र हैं, किसी के पति हैं। तो कृष्ण के अंदर जो एक अलौकिक प्रेम और जो आनंद देखने को मिलता है, उसके कारण जो है हमने यहाँ पर पढ़ा कि मीरा के काव्य में कृष्ण भक्ति की अजस्र धारा प्रवाहित होती है, जो उनके भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है और प्रेम और आनंद की अनुभूति कराती है। तो चलिए, आज हम भी मीरा के पदों में, मीरा के पदों के माध्यम से हमारे आराध्य गिरधर गोपाल श्री कृष्ण किशन कन्हैया की भक्ति में तल्लीन हो जाएं और आनंद और अनुभूति के साथ हम मीरा के पदों का अध्ययन करें। देखिए, अगली पंक्ति जो आपको दिख रही है नीचे, उसको आप ध्यान से देखिए। पाठ्यक्रम में सम्मिलित दोनों पद, ये आपको बताना जरूरी, आपकी पुस्तक में है वैसे लिखे हुए, नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। ये जो दोनों हम पद पढ़ रहे हैं, ये पद तो मीरा के हैं, लेकिन इनका संपादन किसने किया है बच्चों? नरोत्तम दास स्वामी ने किया है। ठीक है, देखो, एक तो होते हैं रचयिता और एक होते हैं संपादक, दोनों में अंतर समझ लेना। मीरा के पद जैसे उनके काव्य ग्रंथ में है, वैसे के वैसे हमारी पुस्तक में आ गए तो वो उनकी रचयिता होंगी। ठीक है, कवियत्री है। लेकिन नरोत्तम दास स्वामी ने अपनी पुस्तक लिखी है जिसके अंदर उन्होंने मीरा के पदों को लिया, उनका संपादन किया है, इसलिए ये क्या है? संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। उनकी रचना का नाम है मीरा मुक्तावली, लेकिन पद किसके हैं? मीरा के हैं। ये आपको इसलिए बताया है कि जब आप संदर्भ लिखेंगे ना, तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि ये काव्यांश कहाँ से लिया गया। समझ में आ रहा है? संदर्भ कैसे लिखते हैं मैं ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है बच्चों, तो चले आगे की ओर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए आगे, जैसा कि आप पहला पद देख पा रहे हैं। ठीक है, देखिए, अब आप सबसे पहले ध्यान से देखिए,
वैसे इतना सरल पद है कि इसमें शब्दार्थ की कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन जहां पर होगा मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले बच्चों सप्रसंग व्याख्या करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? संदर्भ लिखते हैं, उसके बाद प्रसंग लिखते हैं, फिर हम शब्दार्थ लिखते हैं। शब्दार्थ आपको जितने आते हैं उतने ही लिखें, बस सही लिखें। उसके बाद में हम व्याख्या करेंगे, उसके बाद हम विशेष करेंगे। तो चले हम आगे की ओर। तो चलो चलते हैं, देखिए पढ़ते हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। ये कर्सर थोड़ा नीचे चल गया, कोई बात नहीं बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके मुकुट जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ते बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मती घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, जो शब्दार्थ आपको नहीं आते हैं मैं आपको बता दूंगी। ये देखिए यहाँ पर कानी, कुल की कानी। कानी का अर्थ क्या होता है बच्चों? मर्यादा होता है। क्या होता है? कानी का अर्थ मर्यादा होता है। फिर हम व्याख्या पढ़ेंगे, इसलिए आप शब्दार्थ देख लो। संतन का मतलब संत होता है, सन्यासी आप जानते हैं। डिग का मतलब क्या होता है बच्चों? पास, पास में बैठे बैठे। लोकलाज का मतलब आप जानते हैं, असुअन जल, आंसू रूपी जल से, आंसू के जल से प्रेम बेली, प्रेम रूपी बेली। और आगे आनंद का मतलब है आनंद, ठीक है। और ये देखिए आगे दधी मथी, मथी का मतलब होता है बिलोना। मथी का अर्थ क्या होता है बच्चों? बिलोना। और घृत का अर्थ क्या होता है? घी। काढ़ी का मतलब होता है निकाल लेना। और डारी का अर्थ होता है फेंक देना। छोरी का मतलब होता है, क्या होता है? छाछ, जो सारहीन अंश होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए राजी हुई होना, रोई रोना। अब देखिए हम व्याख्या देखते हैं सबसे पहले। तो ध्यानपूर्वक अपना पूरा ध्यान है यहाँ पर आप लगाइए। देखो मीराबाई क्या कहती है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। मीरा कहती है कि संसार में मेरे लिए सर्वस्व है, मेरे गिरधर। गिरधर क्यों कहते हैं बच्चों कृष्ण को? बताइए जरा, देखिए गिरधर क्यों कहते हैं? मैंने कल की जो क्लास में आपको एक प्रश्न दिया था, पहले वो बताइए। कल की क्लास में मैंने आपको प्रश्न दिया था, हम पत्रकारिता पढ़ रहे थे। तो मैंने कहा था पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, तो 3 के नाम बताइए। किरण ने 3 के नाम बताए थे, लेकिन हमारे बाकी के बच्चे भी तो पढ़ते हैं, ठीक है। तो बाकी के बच्चे क्या करते हैं? बेटा आप भी प्रश्नों का उत्तर दिया करें, आपको जागरूक रहना। आपको क्या टेस्ट नहीं देना है? आपका बहुत जल्दी टेस्ट होने वाला है, इसलिए आप भी कुछ बताया कीजिए। या आप बताएंगे कि उनको गिरधर क्यों कहते हैं? बहुत ही सरल प्रश्न मैंने आपसे पूछा है। कल जो प्रश्न पूछा था आपने वो कमेंट्स करके नहीं बताया उसका उत्तर। आपसे पूछा था बाकी के 3 अंग, तो किरण ने बताया था कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो चलिए हम चलते हैं। मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, इस संसार में सब कुछ मेरे गिरधर गोपाल ही है, दूसरों न कोई, मेरा और कोई इस दुनिया में नहीं है। मेरे आराध्य, मेरे सर्वस्व, मेरे सब कुछ गिरधर गोपाल है। जाके सिर, अब वो कृष्ण का परिचय देती है कि जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, जिनके सिर पर मोर पंखु का मुकुट है, मेरे पति सोई, मेरे पति वही है, मेरे आराध्य वही है। आगे देखिए, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई, कहा करिए कोई, छाड़ी दई। और मैंने अपने आराध्य की भक्ति में लीन होकर, अपने प्रियतम की भक्ति में, प्रेम में लीन होकर कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया है, कुल की लोक लाज मर्यादा को छोड़ दिया है। कहा करिए कोई, कहा करिए कोई, कोई कुछ कहे या ना कहे, कोई कुछ कहे या क्या करे, मुझे उससे कोई तात्पर्य नहीं है। लोग कहते हैं कि मैंने अपने आराध्य की भक्ति में, अपने आराध्य के प्रेम में कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया है। आगे देखिए और क्या क्या कहते हैं लोग। ये संसार क्या क्या कहता है? संतन डिग बैठी बैठी, साधु सन्यासियों के पास बैठ बैठ कर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मीरा क्या करती थी? साधु सन्यासियों के साथ भजन कीर्तन करती थी, कृष्ण की भक्ति में पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती थी। तो उनके राज परिवार वाले उनके बारे में कहते हैं कि मीरा कहती है कि क्या कहते हैं उनके बारे में? कि साधु सन्यासियों के साथ बैठ बैठ कर मैंने क्या कर दिया है? लोक लाज को खो दिया है। साधु सन्यासियों के साथ बैठकर लोक लाज को खो दिया है।
असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। मीरा कहती है कि उसने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर, किससे? आंसुओं के जल से सींच सींच कर इस कृष्ण प्रेम की बेल को बोया है। ध्यान से देखिए, आंसुओं के जल से और प्रेम बेली कौन सा अलंकार है? जल्दी से कमेंट्स कीजिए, बताइए। प्रेम बेली और आंसुओं के जल में कौन सा अलंकार है? जल्दी से कमेंट्स कीजिए। देखिए, आंसुओं के जल से, आंसुओं को क्या मान लिया है? जल मान लिया है। और प्रेम को क्या माना है? बेल। कौन सी बेल? कृष्ण प्रेम की बेल। एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं कि मीरा ने कृष्ण प्रेम की बेल को कैसे बोया है, ठीक है, या इससे क्या तात्पर्य है? तो मीरा ने अपने आंसू रूपी जल से सींच सींच कर कृष्ण प्रेम की बेल को बोया है। अब क्या हो गया है? अब तो बेली फैली गई, और अब तो ये बेल फैल चुकी है। अर्थात जैसे बेल फैलती है, मीरा के हृदय में भी कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की भक्ति प्रगाढ़ हो गई है, ठीक है। यानी पूर्ण रूप से अब वह कृष्ण प्रेम में, कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गई है। अब तो यह कृष्ण प्रेम की बेल फैल गई है, और अब तो उसमें आनंद रूपी फल लगने वाला है। आनंद रूपी फल लगने वाला है। फिर से देखिए, मीरा कहती है कि उसने आंसुओं के जल से सींच सींच कर कृष्ण प्रेम की बेल को बोया है, और अब वह कृष्ण की प्रेम की बेल जो है फैल गई है, और उसमें आनंद रूपी फल होने वाला है, फल लगने वाला है। अर्थात मीरा ने कृष्ण के वियोग में, कृष्ण के वियोग में इस संसार में रहते उनकी आंखों से जो अश्रु धारा प्रवाहित हुई है, उससे उन्होंने अपने प्रेम को और प्रगाढ़ किया है, मजबूत बनाया है। कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति और भी प्रगाढ़ हो गई है, और अब तो वह पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रेम में समर्पित हो चुकी है, और उन्हें आनंद रूपी फल की प्राप्ति हो गई है। अर्थात उन्हें कृष्ण की भक्ति और प्रेम के कारण अब आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। ये देखिए, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मती घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। देखिए, संसार का बहुत एक सीधा सा उदाहरण के माध्यम से मीरा अपने प्रेम को समझा रही है। आप पहले इसको ऐसे समझ लीजिए कि हमारे घर पे एक बहुत बड़ा मटका होता है, जिसमें हम क्या करते हैं? दूध की मथनिया, जो दूध का बड़ा मटका होता है, उसमें हम क्या करते हैं? दूध को गर्म करते हैं, ठीक है। गर्म करने के बाद उसे ठंडा करके उसमें क्या करते हैं? जामन लगाते हैं, तो उससे क्या बन जाता है बच्चों? दही बन जाता है। और उस दही को जब मथा जाता है, उस दही को जब बिलोया जाता है, तो उसके अंदर से क्या निकलता है? घी निकलता है, और लास्ट में क्या बच जाती है? छाछ। तो मीरा वही कहती है, क्या कहती है? देखिए, कि मैंने दूध की मथनिया को बड़े प्रेम से बिलोया है, और उसमें दही को मथ कर घी को निकाल दिया है, तथा छाछ को फेंक दिया है। छोई का, छाछ का मतलब होता है सारहीन अंश। ध्यान से देखिए, यहाँ पर छाछ का तात्पर्य है सारहीन अंश। और कौन सा? संसार की निरर्थक बेतुकी बातें, जो संसार मीरा पर क्या करता था? कटाक्ष करता था, व्यंग्य करता था, उपहास करता था, उनको मीरा ने क्या मान लिया? छाछ। ये प्रतीकात्मक शैली है, ध्यान से समझ लीजिए। छाछ को मीरा ने क्या माना है? कि जो संसार की सारहीन जो बातें थी, जो उनको कृष्ण भक्ति से विमुख करती थी, उन बातों को उन्होंने छाछ की तरफ फेंक दिया, और घी घी उन्होंने कृष्ण की भक्ति को, कृष्ण के प्रेम को उन्होंने घी मान लिया। अब समझ में आ गया? तो अब देखिए, मीरा कहती है कि दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने अपने हृदय में कृष्ण के प्रेम को, कृष्ण के प्रेम से भरी हुई जो दूध की मथनिया थी, उसको बड़े प्रेम से बिलोया है। अर्थात कृष्ण की भक्ति और प्रेम में उसने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है, और इस कारण उसने दधी मती घृत काढ़ लियो, दधी को मत कर। अर्थात संसार की बातें, संसार की निरर्थक बातें और कृष्ण के प्रेम, दोनों के बीच में उन्होंने बहुत मंथन किया। मत लिया यानी मंथन किया, उन्होंने बहुत सोचा, मंथन किया, और उस आत्मचिंतन से क्या निर्णय निकला? कि उन्होंने संसार की निरर्थक और बेतुकी बातें तथा दूसरी और कृष्ण भक्ति में जो मंथन हुआ, उसमें उन्होंने उस मंथन से घृत निकाल लिया। कृष्ण प्रेम, कृष्ण की भक्ति को पूर्ण रूप से अपने हृदय में धारण कर लिया, और डारी दई छोई, संसार की निरर्थक बातों के छाछ के समान निकालकर फेंक दिया। अर्थात संसार की कोई भी बात अब उनकी भक्ति में बाधक नहीं बन सकती। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे देखिए। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर अब तारो मोही। और मीरा जब ऐसा करती है, तो क्या हुआ था? मैंने परिचय में बताया था कि मीरा पूर्ण रूप से कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो जाती है, अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती है, और राज परिवार को छोड़ देती है।
तो मीरा कहती है कि इस प्रकार से उसने क्या किया, मीरा जब पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम और उनकी भक्ति में उन्मुख हो गई, उनमें कृष्ण की प्रेम की लगन उनके हृदय में लग गई, वो पूर्ण रूप से अपने आराध्य में तल्लीन हो गई, तो उनके इस कार्य को देखकर भगत जो भगवान कृष्ण के भक्त थे वो तो प्रसन्न हुए, लेकिन संसार जो राज परिवार है वो उनके कार्य को देखकर रोया, अर्थात बहुत दुखी हुआ और मीरा को क्या कहा, कुलक्षणी कहा। मीरा कहती है कि हे प्रभु, दासी मीरा लाल गिरधर, हे गिरधर ये मीरा तो आपकी दासी है, अब उसका उद्धार करो। मीरा इस संसार को छोड़कर, इस सांसारिक मोह माया भोग विलास को छोड़कर पूर्ण रूप से आप में समर्पित हो चुकी है, अतः हे गिरधर मीरा का उद्धार करो। ठीक है, तो ये हमारी व्याख्या हो चुकी है। विशेष मैं आपको इसमें बता चुकी हूँ कौन सी भाषा है, राजस्थानी भाषा है। ठीक है, और इसमें क्या है, सहज सरल स्पष्ट भाषा है। देखा, इसमें साफ देखने को मिल रहा है कि सादगी का गुण है। रूपक अलंकार मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रेम रूपी बेल अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, प्रतीकात्मक शैली है, और मीरा का अपने आराध्य के प्रति निश्चल प्रगाढ़ प्रेम अभिव्यक्त होता है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे अगले पद की ओर। चले बच्चों, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, चले हम आगे की ओर। ओके, चलो ठीक है, हम चलते हैं हमारे अगले पद की ओर। इसमें 2 ही पद हैं, इसलिए इस पाठ को आज हम पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे बता देना। देखिए, दूसरा पद आपको स्लाइड पर दिख पा रहा है, ध्यान से देखिए। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। लोग कहे मीरा बई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। बहुत ही सरल और सीधा सा पद है, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। सांची, आप ही होगी सांची, यानी अनायास ही, अपने आप ही उनका जो हृदय है वो किससे मिल चुका है, कृष्ण से, अपने आराध्य में वो तल्लीन हो चुकी है। और इस कारण लोग मीरा को क्या कहते थे, बावरी कहते थे। देखिए पढ़ते हैं हम, पीवत मीरा हासी। ये इसमें जो एक प्राचीन जो पौराणिक कथा है मीरा के संदर्भ में, लोक कथा है, किंवदंती है, वो बताइए कि मीरा ने, राणा विक्रमादित्य ने मीरा के लिए को मारने के लिए क्या भेजा था, विष का प्याला, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुकी हूँ। लेकिन उनके आराध्य श्री कृष्ण की कृपा से ऐसा माना जाता है कि वो अमृत में परिवर्तित हो गया था। ठीक है, इसलिए बच्चों क्या कहते हैं, एक एक जो हमारी लोकोक्ति प्राचीन काल से चली आ रही है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। सही है ना, इसीलिए कहते हैं यदि ईश्वर ने हमारी जिंदगी बहुत बड़ी लिखी है तो कोई चाहकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो और दूसरा, आपने उनके बारे में कई बातें सुनी जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। चलिए अब हम अर्थ देखते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा कहती है अपने लिए कि मैंने अपने, मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर अपने आराध्य, अपने प्रियतम, अपने परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति में नाचती है, उनसे एकाकार हो जाती है। देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि कहीं सत्संग होता है, ठीक है, कहीं मंदिर में आप कभी गए होंगे, तो बहुत बड़ा जो हमारे जो महात्मा लोग होते हैं कभी कभी क्या करवाते हैं, प्रवचन करवाते हैं, कथा पूजा पाठ करवाते हैं। ठीक है, देखा है ना, कई बार लाखों की संख्या में वहां लोग एकत्रित होते हैं। और जब सत्संग होता है तो आपने देखा होगा कि वहां से प्रवचन चल रहे हैं, भजन कीर्तन चल रहे हैं, तो सामने जो ऑडियंस बैठी है, जो जनता बैठी है, जो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करती है, वो उन भक्तों में ऐसे बिल्कुल तल्लीन हो जाती है कि पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, उसी को कहते हैं तल्लीनता। तो मीरा भी अपने आराध्य की भक्ति में अपने पैरों में घुंघरू बांधकर क्या करती है, नाचती है, अपने कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो जाती है। तो देखिए, मीरा कहती है कि पैरों में घुंघरू बांधकर वह अपने आराध्य प्रियतम परमात्मा श्री कृष्ण के प्रेम में तल्लीन हो जाती है, नाचती है। मैं तो, और इस प्रकार से, जब मीरा इस प्रकार से पूर्ण रूप से कृष्ण की भक्ति में, प्रेम में समर्पित हो जाती है, पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती है, तो मीरा कहती है कि वह तो, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। और इस प्रकार से जब मीरा सांसारिक मोह माया भोग विलास को छोड़कर छोड़कर कृष्ण की भक्ति में पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती है, तल्लीन हो जाती है, कृष्ण के से उनका मन मिल जाता है, तो वह इस प्रकार से आप ही हो गई सांची, अपने नारायण से, अपने परमात्मा से अपने आप सच्ची हो जाती है, उनका हृदय अपने परमात्मा से मिल जाता है। देखिए आगे, लोग कहे मीरा बई बावरी। और जब मीरा कृष्ण की भक्ति में इस प्रकार से नृत्य करती है, सत्संग में खो जाती है, तो उनके राज परिवार वाले क्या कहते हैं कि देखो मीरा पागल हो गई है। ठीक है,
और ऐसा लोग ही नहीं, हम देखते हैं कितनी बार कुछ लोग है ना सत्संग में इतने मग्न हो जाते हैं अपने आराध्य में, इतने तल्लीन हो जाते हैं कि जनता उठ उठ के जाती है लेकिन वो उसमें खोए रहते हैं। भजन कीर्तन में आज भी नृत्य करते हैं तो लोग कहते हैं क्या हो गया इसको, पागल हो गया है क्या? पागल नहीं हुआ है भाई, वो पागल नहीं हुआ है, वो अपने आराध्य में इतना तल्लीन हो गया है कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि बाहरी दुनिया में क्या होता है। ये आपके साथ भी होता है, कैसे होता है वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, भजन कीर्तन में तो नहीं होता है क्योंकि हमारे बच्चों को तो रुचि नहीं है उसमें, और आजकल वैसे बहुत कम लोगों को होती है। लेकिन आप पबजी खेलते हो, ठीक है, जो बच्चे खेलते हैं पबजी खेलते हैं, या फिर जैसे आप क्रिकेट देखते हो, कोई मैच हो रहा है, या आप मूवी देखते हो, तो आप देखना कभी कभी क्या होता है कि जैसे क्रिकेट में छक्का लगा तो उधर से जो जहां पर मैच हो रहा है वो खिलाड़ियों के साथ आप उछलते हैं कि नहीं उछलते? आपका फेवरेट क्रिकेट, अरे वाह छक्का, ऐसे जोर से करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं। और ऐसे ही है ना, जैसे कोई मूवी आ रही है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को धारावाहिक में रुचि होती है, तो नायिका है वहां पर इतने लंबे लंबे आंसू बहाती है, रोती है, तो जो हमारी मम्मी वगैरह या जो भी लोग धारावाहिक देखते हैं वो भी बैठे बैठे उनकी आंखों से अपने आप उनको इतना हृदय दुख से भर जाता है, और वो क्या कहते हैं उसके अंदर खो जाते हैं, उनकी आंखों से भी आंसू आ जाता है। कई बार आप पबजी खेल रहे होते हो तो जैसे मारने का, मैं पबजी मैंने कभी देखा नहीं उसमें क्या होता है, लेकिन ऐसा मुझे पता है थोड़ा सा कि उसमें फायरिंग करते हैं, मारते हैं, जो भी करते हैं, तो जैसे आपने दुश्मन को मार दिया, ये हो गया ऐसे, इस प्रकार से करते हैं ना, इसको कहते हैं साधारणीकरण का गुण कहते हैं हमारे काव्य शास्त्र में, कि आप आपका तादात्म्य आपका जो है तादात्म्य हो जाता है उसके साथ, तो आप इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार की हरकत, इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो मीरा के साथ भी तो वही था, आप अपने उदाहरण के आधार पर देखिए। और मीरा कृष्ण की भक्ति में इतनी तल्लीन हो जाती है कि पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती है, तो लोग क्या कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है। लेकिन मीरा पागल नहीं होती है, वो अपने आराध्य के प्रेम में तल्लीन होती है। और न्यात कहे कुल नासिरे, जो समाज है वो क्या कहती है कि समाज कहता है मीरा कुल का नाश करने वाली है। क्या करने वाली है? मीरा कुल का नाश करने वाली है। ऐसे साधु सन्यासियों के साथ नाच नाच कर हमारे कुल की मर्यादा का ये सर्वनाश कर देगी, हमारा क्या नाम रह जाएगा। फिर क्या करते हैं राज परिवार के लोग, मीरा जब सन्यासियों के साथ भजन कीर्तन करती है, कृष्ण की भक्ति करती है, पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती है, तो उसके लिए विष का प्याला, मीरा के लिए विष का प्याला भेजा गया, जिसे पीवत मीरा हंसी रे, मीरा उसे पीकर हंसती है, क्योंकि उनके आराध्य की कृपा से वो विष का प्याला अमृत में परिवर्तित हो जाता है। मीरा किस पर हंसती है? आप ध्यान से देखिए, इस पर एक बहुत गहरी सोच लिखी हुई है। मीरा सांसारिक लोगों की, इन लोगों की नादानी और मूर्खता पर हंसती है, कि कितने नादान और मूर्ख है ये लोग, कि जिसको बचाने वाला कृष्ण है, जिस जहर को कृष्ण ने पी लिया, उस मीरा का भला कोई कुछ क्या कर सकता है। तो ये मीरा, इसका अर्थ बहुत गहरा और गूढ़ भी निकलता है, कि मीरा लोगों की नादानियों पर, सिर्फ वो राज परिवार नहीं, आज के हमारे संसार में भी जो लोग ये सोचते हैं ना कि वो ये कर रहे हैं, उसने उसके लिए ये किया, उसने उसके लिए वो किया, वो ऐसा कर सकता, नहीं तो ऐसा हो जाता। बच्चों, सब कुछ करने वाला ईश्वर है, मनुष्य तो सिर्फ एक माध्यम होता है, एक मोहरा होता है, एक माध्यम बनता है, करने वाला ईश्वर होता है। तो हमें कभी इस चीज का ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमने किसी के लिए कुछ किया। तो मीरा कहती है कि वह संसार के नादानियों को देखकर, कि संसार कितना नादान है, और वह क्या करती है, हंसती है उनकी नादानियों पर। फिर आगे देखिए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी रे, अविनाशी अर्थात जिनका कभी नाश नहीं होता है। मीरा कहती है मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले, और इस प्रकार से सहज में ही अविनाशी मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा को प्राप्त हो जाते हैं, और वह सांसारिक मोह माया को छोड़कर पूर्ण रूप से कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा ये पद भी है पूर्ण हो चुका है। कौन सा अलंकार है बताइए जरा, बताइए। देखो लास्ट में अंतिम शब्द देखिए सब जगह, ये देखिए, देख पा रहे हैं ना, नाची, सांची, नासी, देखो सबके लास्ट में तुकबंदी हो रही है। ये अनुप्रास अलंकार का ही एक भेद होता है। जो हमारा अलंकार वाला वीडियो है पीछे, उसको देखना, उसमें मैंने बताया है कौन सा है, अंत्यानुप्रास, अंत में अनुप्रास। भाषा जो ऊपर वाले में है वही भाषा है, जो है प्रसाद गुण है, सीधी सहज प्रवाह में शब्दावली है। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये जो पाठ है बच्चों, वह पूर्ण हो चुका है। मीरा का अध्ययन हमने बहुत अच्छे तरीके से किया है। उम्मीद है कि आप भी कृष्ण की भक्ति में
मीरा के निश्चल प्रेम में खो गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। कल हम फिर मिलते हैं, कल की क्लास में एक नवीन विषय वस्तु के साथ। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें प्रश्न नहीं है, आपकी पाठ्य पुस्तक में सिर्फ 3-4 प्रश्न है, और वो जो ये जो पद आपके सामने है, इनका अर्थ आपने कर लिया तो प्रश्न बहुत सरल है। आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। ठीक है बच्चों, कल फिर मिलते हैं। चलें अब, ओके। सब अपना ध्यान रखना, सब अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अध्ययन करें। ओके बच्चों, बाय।